Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine, students. And this is your conversation class. ये आपकी conversation की class है. So now आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आपका न्यू चैप्टर है लेसन नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे. आज आपका क्या नेम है चैप्टर का स्टूडेंट्स? आपके चैप्टर नेम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पार्ट्स ऑफ द बॉडी मीन्स आपके बॉडी के पार्ट्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं. सभी अपनी जल्दी से बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे. ठीक? चलिए तो सबसे पहले तो जान लेते हैं पार्ट्स. पार्ट्स का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट्स का मतलब होता है भाग, किसी भी चीज़ के भाग. और बॉडी का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी. तो मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी मीन्स हमारे शरीर के अंग या भाग. हमारे शरीर में बहुत सारे भाग है ना. तो हमारी शरीर ऐसे तो नहीं बना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो उसी का ही आज हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बॉडी के. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी आईज डू यू हैव? आपकी कितनी आंखें हैं? आपके पास कितनी आंखें हैं? तो आंखें, आपका आंसर है, द आंसर इज आई हैव 2 आईज. ये पास कितनी आंखें हैं? 2 आईज, 2 आंखें हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आईज की. आईज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आईज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस लिए? क्योंकि हम उससे देखते हैं. क्या हम बिना इसके कुछ देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे. और ना हमें किसी कलर का पता चलेगा, ना हमें कुछ अच्छा हम देख पाएंगे, ना हम तो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे. क्योंकि जब हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम क्या इंजॉय करेंगे, क्या हम फील करेंगे अच्छा. तो आइज़ कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी आइज़ की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए. कैसे देखभाल करनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा लाइट रोशनी जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पढ़ना चाहिए, अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए. और क्या, हमें मोबाइल अंधेरे में नहीं चलाना चाहिए. हमें जहाँ अंधेरा हो वहाँ आप मोबाइल में नहीं देखना चाहिए. क्योंकि उससे क्या होता है, मोबाइल की जो आपकी रोशनी होती है उससे हमारी आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है. तो उससे हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हमें देखने में भी प्रॉब्लम होती है. तो हमें सबसे पहले क्या, अपनी अपनी पार्ट्स, जो हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स, उसकी सबसे केयर भी करनी चाहिए. केयर करेंगे तभी तो वो हमें और एक हमारे फ़ायदा पहुंचाएंगे. अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे पार्ट्स, और फिर हमें क्या होगा, नुकसान होगा. और हम अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. हमें आँखें इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम जो जो गॉड की बनाई जो दुनिया है इसको अच्छे से देख पाते हैं आँखों की वजह से ही. अगर जिनके पास आँखें नहीं होती उनको कैसा फील होता होगा, क्यों कुछ दिखाई नहीं देता होगा, कितनी परेशानी होती है ना. अगर आइज़ नहीं होती तो हमें ना तो सही से पता चलता है, रास्ते का पता चलता है, ना हम देख पाएंगे, ना कोई कलर देख पाएंगे. सारे क्या, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा लगेगा. अगर आप इमेजिन करें, अगर हम आइज़ क्लोज करते हैं तो क्या हमें कुछ दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो कितना कितना अलग सा, कितना अजीब सा लगता है. तो आंखें हैं तो हम रोशनी है उसमें, और हम रोशनी की वजह से ही दुनिया को देख पाते हैं, उनके कलर्स को देख पाते हैं. बहुत अच्छी अच्छी, कितनी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिसकी वजह हम आंखों की वजह से ही तो देख पाते हैं फ्रेंड्स. तो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी आँख के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी को अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए, उनका अच्छे वो हमें हमेशा अपनी आँखों पर गुलाब जल की 2-4 बूंदें डालते रहना चाहिए. उससे भी रोशनी बढ़ती है. और अपनी आँखों को धोना चाहिए अच्छे से. और जहाँ धूल वगैरह हो तो उससे उससे अपनी आँखों पर, जहाँ देख रहे हैं आप धूल हो रही है तो वहाँ बचकर चलना चाहिए, जिससे हमारी आँखों में धूल ना चली जाए. स्टूडेंट्स, चलिए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू योर आईज हेल्प यू? आंखें आपकी कैसे हेल्प करती हैं? तो मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स कैसे हेल्प करती है. आई सी, आंसर क्या है आपका? आई सी विद माई आईज. मैं देखता हूँ विद माई आईज, अपनी आंखों के. आई सी विद माई आईज, मैं देखता हूँ विद माई आईज, आंखों की वजह से
देखता हूँ, आई सी विद माई आईज। हम देख पाते हैं किसकी, आंखों की वजह से पाते हैं। हमारे पास दो आंखें हैं और उन आंखों की वजह से सब कुछ चीजें देख पाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन थर्ड है आपका, हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव। आपके पास कितने कान हैं। हाँ देखिए, ईयर की पिक्चर है ना यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ, हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव। तो क्या आपके पास आंसर क्या है, आई हैव 2 ईयर्स। मेरे पास 2 कान हैं, 2 ईयर्स हैं। तो अब ईयर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ईयर्स भी हमारे लिए बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि हम कानों की सहायता से ही किसी को सुन पाते हैं। अगर हम हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या दिक्कत हो जाए, हम किसी को सुन ना पाए, तो क्या हम कुछ भी समझ पाएंगे। अगर कोई हमें बुलाएगा तो क्या हमारी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। और हमें क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। हमें समझ ही नहीं आएगा कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे कुछ कह रहा है। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो उसकी बात का जवाब कैसे देंगे हम। और कितनी इम्पोर्टेंस, हम कान की वजह से ही सुन पाते हैं। हम स्कूल में मैम पढ़ाती है तो आप बैठे हुए हो तो आप मुझको सुन ही तो रहे हैं। आप किसकी वजह से सुन रहे हैं, ईयर्स की वजह से सुन रहे हैं। ईयर, क्योंकि वो क्या करते हैं, हियरिंग है, सुनते हैं उनसे हम। तो हम, हमारे लिए कान बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या करता है, वो दिखाया है, ये बच्चा क्या कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। तो हम किसी को सुन पा रहे हैं, उसकी बातों को समझ पा रहे हैं। किसकी वजह से समझ पा रहे हैं, सारी बातें किसकी वजह से हो रही हैं, ये आपकी हो रही ईयर्स की वजह से। ओके फ्रेंड्स, हमारे लिए ईयर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन 4 है, और ईयर्स हेल्प यू। आपके कान आपकी किस प्रकार क्या करते हैं, हाउ डू योर हेल्प, हाउ डू योर ईयर्स हेल्प यू। आपके कान किस तरह से मदद करते हैं। तो आंसर इज आई हियर, मैं सुनता हूँ, विद माई ईयर्स, अपनी कानों से। मैं सुनता हूँ अपने कानों से। क्या क्या कैसे मदद कर पाते हैं कान, हम कानों की वजह से ही तो सुन पाते हैं किसी को। अगर हमारे पास कान नहीं होंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे, किसी की बात को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। कोई हमसे बात करेगा तो उसका नहीं पता चलेगा, कोई हमें आवाज़ दे रहा है उसका पता नहीं चलेगा। तो हम कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा ही फील ही नहीं करेंगे जब कोई सुन ही नहीं पाएंगे। कोई बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उसको देख तो पा रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ हम सुन किससे हैं, किससे सुनते हैं, हम ईयर से सुनते हैं। और समझते किससे, ईयर से तो सुनते हैं। और फिर जब भी तो समझ में आती है हमें बात से। ईयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 5 है आपका, हाउ मैनी नोजेस डू यू हैव। आपके पास कितनी नाक है। आंसर इज आई हैव ओनली 1 नोज। देखिए यहाँ नोज की पिक्चर है, तो ये बोला है आपके पास कितनी नाक है। तो आई हैव ओनली 1 नोज, मेरे पास 1 नोज है। नोज से क्या होता है स्टूडेंट्स, नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। किसी भी चीज़ को स्मेल करने के लिए हमारे पास नोज होती है, उसका काम स्मेल करने का होता है। अगर हम किसी भी फ्लावर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप खाना खाते हैं, स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, तो हम क्या करते हैं, मन करता है ना और खाएं, जल्दी से खा लें इस चीज़ को। तो अगर हमारे पास नोज नहीं होगी तो हम स्मेल ही नहीं कर पाएंगे। इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है आपकी। तो इससे क्या करते हैं, नोज हमारे लिए सांस लेने का काम भी करती है। जब हम सांस लेते हैं ना, आपने देखा होगा जब हमें कोल्ड हो जाता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है। तो क्या करते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं ना, मुंह से सांस लेते हैं। तो हमारे लिए नोज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन 6 है, हाउ डज योर नोज हेल्प यू। आपकी नाक आपकी कैसे कैसे हेल्प करती है। तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट, का आंसर है माई नोज हेल्प्स मी, मेरी नाक मदद करती है मेरी, ब्रीथ सांस लेने में, एंड स्मेल सूंघने में, थिंक, मेरी नोज मेरी सांस लेने में और चीज़ों को सूंघने में मदद करती है। सूंघना मीन्स स्मेल करना, जैसे ये स्मेल कर रही है ना। फ्लावर्स कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, जो स्मेल होती कितनी होती है, हम कि ऐसे स्मेल कर पाते हैं अपनी नोज की वजह से कर पाते हैं, हम अच्छे से सांस ले पाते हैं नोज की वजह से। क्वेश्चन
हाउ मैनी आर्म्स डू यू हैव? आपके पास कितनी आर्म्स है? क्या आपकी यहाँ आर्म की आर्म्स हैं? तो कितनी आर्म्स है हमारे पास? तो आंसर है आई हैव 2 आर्म्स। मेरे पास 2 आर्म्स है। क्वेश्चन 8 देखिए, हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव? आपके पास कितने हाथ है? तो आपके पास स्टूडेंट बताइए कितने हाथ हैं, जल्दी से बताएं। आपके पास कितने हाथ हैं? हमारे पास 2 हैंड्स हैं। कितने हैंड्स हैं आपके पास? 2 हैंड्स हैं। तो बताइए हाथ कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। हैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हम हाथ से क्या करते हैं? चीज़ों को होल्ड करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, क्या करते हैं और राइट करते हैं। सारे काम हाथ से हम खाना खाते हैं। बहुत सारे काम हैं जिनसे हम हाथ से करते हैं। अगर हमारे पास हाथ ना हो, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो क्या हम कुछ पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाथ से ही लिख पाते हैं हम, हाथ से चीज़ों को पकड़ पाते हैं, हाथ से खाना खा पाते हैं, अपने सारे काम हाथों से ही तो कर पाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। हाथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे पास कितनी हाथ है? हमारे पास 2 हैंड्स है। नाइन देखिए, हाउ डू योर हैंड्स हेल्प यू? आई आंसर देखिए, आपके हाथ आपकी कैसी मदद करते हैं? आंसर इज आई वर्क विद माई हैंड्स। मैं काम करता हूँ विद माई हैंड्स, अपने हाथों से। हाथों की वजह से ही तो हम सारा काम कर पाते हैं, लिख पाते हैं, चीज़ों को पकड़ पाते हैं, अपने काम, अपने सारे डेली वर्क और सारे काम कर पाते हैं, अपना खाना खा पाते हैं, उसी से लिख पाते हैं और अच्छे से सारे काम जो एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन में हाथ से होती, सारे काम हमारे हाथ से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट। अगर हाथ ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी। आई वर्क विद माई हैंड्स। क्वेश्चन 10, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव? आपके पास कितनी फिंगर्स हैं? फिंगर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फिंगर्स होती हैं आपकी उंगलियां। आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, जल्दी से बताइए आप। हाँ, आई हैव। आंसर क्या बोलेंगे आप? आई हैव 10 फिंगर्स। मेरे पास 10 फिंगर्स हैं। तो फिंगर से क्या करते हैं? हम पेंसिल को पकड़ते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो ड्राइंग का जो ब्रश होता है उससे पकड़ते हैं। कलर करना होता है तब हम फिंगर से पकड़ते हैं। तो क्या हाथ के साथ फिंगर्स होना भी ज़रूरी है? हाथ से हम काम कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास फिंगर्स हैं। वो फिंगर्स चीज़ों को जॉइंट करके पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है चीज़ों को। तो हमारे लिए फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर कोई भी एक बॉडी पार्ट्स ना हो तो हमें बहुत परेशानी होती है। सभी का अलग अलग अपना ही इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, आज कौन कौन से की पार्ट्स के बारे में, आइज़ के बारे में। आइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस है। आइज़ नहीं होगी तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे, और क्योंकि हम आइज़ की वजह से ही देख पाते हैं। हमारे पास 2 आइज़ हैं। और हमारे पास ईयर कितने हैं? हमारे पास 2 ईयर हैं। ईयर से क्या करते हैं? हम हियर करते हैं, सुनते हैं। अगर हम किसी को समझ पा रहे हैं, किसी की बात का जवाब दे पा रहे हैं, किसकी वजह से दे पा रहे हैं? ईयर्स की वजह से, क्योंकि हम उसको सुन रहे हैं तभी उसको हम जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे पास कान नहीं होंगे तो हम, ईयर्स नहीं होंगे तो हम सुन ही नहीं सकते किसी को। अगर हमारे पास ईयर, थर्ड है आपका नोज। नोज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नोज से हम स्मेल लेते हैं और ब्रीथ, सांस लेते हैं। अगर नोज नहीं होगी तो हम ना ठीक से सांस ले पाएंगे और ना ही कोई चीज़ स्मेल कर पाएंगे। हमें उस गंध और दुर्गंध का पता ही होगा। हमारे पास कितनी आर्म्स है? हमारे पास 2 आर्म्स हैं। और हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव? आपके पास कितने हैं? आपके पास 2 हैंड है जो सारे काम को होल्ड करते हैं और हमें राइट, हम इसकी वजह से राइट कर पाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटी कर पाते हैं। सारे काम हमारे हाथ से ही जुड़े, कनेक्ट हैं। और हमारे हाथ के अंदर कितनी फिंगर्स हैं? हमारे हाथ के अंदर 10, को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्यों इम्पोर्टेंट रखती हैं? क्योंकि अगर हमारे पास हाथ है और फिंगर नहीं है तो क्या हमारा हाथ सही से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हम उंगलियों की मदद से ही लिख पाते हैं, पेंसिल को पकड़ पाते हैं और सारी चीज़ों को होल्ड अच्छे से कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो सभी जितने भी पार्ट्स मैंने आज आपको क्या करने हैं? आपको क्वेश्चन आंसर। आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट आगे हम पार्ट 2 में। आज आपको इतना लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। ओके, अच्छे से लिख लिख कर देखिए, इनको प्रैक्टिस करिए और अच्छे से याद करिए। पहले रीड करें अच्छे से, वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अच्छे से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, अपना घर पे वर्क भी करते रहिए, साथ में क्या करेंगे? लर्न भी करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। ऑल ऑफ यू।